नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव को लेकर लगातार अपडेट्स मैं आप सबको दे रहा हूं। देखिए, आज बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ, ओवैसी हो, नरेंद्र मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, खेसारी लाल यादव हो, अश्विनी चौबे हो, गिरिराज सिंह हो, सब ने अपने अपनी पार्टियों के लिए एक चुनावी कैंपेन किया। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री या बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने भी अपनी पार्टी के लिए कैंपेन किया। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से आज चुनावी कैंपेन के दौरान एक ऐसा पासा फेंका कि सभी विरोधी चित्त हो गए। नीतीश कुमार 70,000 शिक्षक नौकरियों की घोषणा कर दी कि चुनाव के बाद ही तुरंत, मतलब दिसंबर जनवरी के महीने में 70,000 शिक्षक बिहार के अंदर बनने वाले हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव चित्त हो गए। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम हर एक घर में नौकरी देंगे। लेकिन उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें जब पत्रकार साहब पूछते हैं कि भाई आप तेजस्वी जी कैसे नौकरी देंगे, तो तेजस्वी हंस जाते हैं, फिर हंसने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं कि भैया एक जुमला है, जुमले के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन तेजस्वी को घेरने का जो प्लान है, सिर्फ बीजेपी समर्थित एनडीए ही नहीं कर रही है, बल्कि मुस्लिमों की पार्टी का नेतृत्व करने वाले ओवैसी भी कर रहे हैं। ओवैसी आज एक चुनावी सभा में कैंपेन करने के दौरान तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा, उम्र से कच्चा और दिमाग से बच्चा और जुबान से झूठा है तेजस्वी यादव, क्योंकि मुसलमान वोट बट रहे हैं। तेजस्वी के पास भी वोट नहीं जा रहा है मुस्लिमों का, जनसुराज के पास भी नहीं जा रहा है, और ओवैसी के पास भी मुसलमानों का वोट नहीं जा रहा है, जिससे मुस्लिम वोट बट रहे हैं और इसका फायदा एनडीए को जा रहा है। ऐसा जो राजनीतिक पंडित हैं वो सोच रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक को खेला, फिर ओवैसी ने तेजस्वी के ऊपर हमला किया, फिर खेसारी लाल यादव के जो बयान आ रहे हैं लगातार, जब से आरजेडी ने उनको छपरा से अपना प्रत्याशी बनाया है, तो जैसे राम विरोधी हो गए, सनातन विरोधी हो गए हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम से कोई प्रोफेसर नहीं बन जाएगा, राम मंदिर बनने से या कोई मंदिर बनने से कोई प्रोफेसर नहीं बन जाएगा। तो लगातार वो सनातन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है, लेकिन इसका नुकसान आरजेडी को झेलना पड़ रहा है। सिर्फ छपरा के अंदर ही नहीं, जो बाकी अन्य दूसरे चरण में जो वोटिंग होने वाले हैं, यहाँ पर खेसारी के इस बयान से बहुत फर्क पड़ने वाला है। जरूरी नहीं है कि मंदिर से लोग प्रोफेसर ही बने, लेकिन जब मंदिर बन रहा था, राम मंदिर जब बन रहा था, तो लोगों को रोजगार मिले। आज अयोध्या की स्थिति क्या है और मंदिर बनने से पहले की स्थिति क्या है, ये पूरी दुनिया देख रही है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की स्थिति क्या थी और महाकुंभ से पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी, ये पूरी दुनिया देख रही है। खेसारी पे लोग लगातार तंज कस रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की हम बात कर लेते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी आज बिहार के चुनाव में फिर एक बार वही कट्टा, पिस्तौल, दादागिरी, रंगदारी की बात की। कुछ दिन पहले आरजेडी के एक मंच से एक बच्चे के हाथ में कट्टा था और रंगदारी की बात की जा रही थी, और इसी पर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज आरजेडी के ऊपर तंज कसा, और आरजेडी के गानों के ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। नरेंद्र मोदी ने उस गाने का जिक्र किया जिसमें कहा गया था और कहा गया है कि जब भैया आएंगे सरकार में तो रंगदारी होगी बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण का जिक्र किया और आरजेडी पर अटैक बोला, और उसी दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का जो एक झंडा है बीजेपी के पास, उसको लेकर आगे चल रहे हैं। मतलब हर तरीके से एनडीए महागठबंधन को दबाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि महागठबंधन में फूट पड़ी हुई है। राहुल गांधी बिहार चुनाव के अंदर उतने सक्रिय दिख नहीं रहे हैं। वो एसआईआर के मुद्दे पे फंसे पड़े हैं, वोट चोरी के मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन बिहार का मुद्दा कुछ अलग है। बिहार का मुद्दा जो है कुछ अलग है। राहुल गांधी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब राहुल गांधी की पार्टी के जो नेता है, ये बिहार चुनाव के दौरान जय शाह के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि इनको करना चाहिए बिहार के चुनाव पे फोकस। अब बिहार में जो पहला चरण हुआ, इसमें 64% के करीब वोट पड़े।
जो कि एक रिकॉर्ड है। 25 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 60% से ज्यादा वोट पड़े, और इस वोटिंग में सबसे ज्यादा जो वोट किया है महिलाओं ने किया है। महिला किसकी तरफ जाती हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि महिला लगातार, जो महिला वोटर्स हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, अपना गुप्त वोट करती हैं। उत्तर प्रदेश सहित आप हरियाणा देख लो, पंजाब के चुनाव में देख लो, महाराष्ट्र के चुनाव में देख लो, इसमें बिहार के चुनाव में भी यही हुआ कि महिलाएं निकली और वोट किए। अब ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा किसके समर्थन में वोट किए, लेकिन महिलाओं की वोटिंग में भागीदारी चुनाव को दिलचस्प बना दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को फिर मिलते हैं सोमवार को रात 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।